चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को मई में कब नहीं लेने चाहिए बड़े फैसले, साथ ही मई में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना चाहिए, आइए जानते हैं। कारोबार में बड़ा निवेश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सूर्य बुध आपके मृत्यु स्थान में होंगे और आपका डिसीजन गलत होगा। जल्दबाजी में काम पूरा कराने की कोशिश ना करें और अपने लक्ष्य से ना भटकें। महीने के दूसरे हिस्से में माने 15 तारीख के बाद थोड़ी आमदनी कमजोर हो जाएगी, इसलिए विलासिता पर खर्च करना बंद करिए। 14 मई तक चोट खरोच से सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही न करें। 11 से 15 मई के बीच विशेष सावधानी रखें। रिश्तों में गुस्सा और विवाद से बचें। दूसरों को खुश करने की आदत से तनाव हो सकता है। फैसला लेने में देरी हो सकती है। अपनी बात आप खुलकर बोल नहीं पाएंगे। भावनात्मक थकान आपको परेशान कर सकती है। त्वचा और हार्मोन से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं। मैं बताऊं आपको, आधे विपत्ति का कारण मनुष्य को यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान नहीं है, जो मैंने समाज में अनुभव किया है। जैसे कोई किसी से दुश्मनी करता है, कोई किसी से शत्रुता करता है और उसका दुख तो भोगता है, चाहे मजबूत हो और चाहे कमजोर हो। तनाव तो दोनों पक्षों को होता है। अगर आदमी आध्यात्मिक चिंतन वाला है, अगर आदमी धार्मिक चिंतन वाला है, अगर वो मानस जी का पाठ करता है, तो भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो लोग भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग बनाए हुए हैं, जिन्होंने काम को, मद को और क्रोध को त्याग दिया है, वो इस पूरे संसार के जीवों में अपने प्रभु को ही देखते हैं। और जब अपने प्रभु को देखेंगे तो कैसे अपने प्रभु का विरोध करेंगे? तो आपकी पत्नी, आपकी माता, आपके भाई, आपके रिश्तेदार और पड़ोसी और इस देश के सारे नागरिक अगर आपको अपने भगवान के रूप में दिखाई देने लगें, तो आपका विरोध किससे होगा? और यदि आपका किसी से विरोध नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जीवन में सफल रहेंगे। मेरे पिताजी बचपन में मुझसे कहा करते थे, अरे स्वाद और विवाद से दूर रहना, स्वाद और विवाद से दूर रहना। और ये उनकी बात जीवन में मैंने देखा है कि अगर स्वाद और विवाद से आप दूर हैं, तो ढेर सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लोग घर में चीखा चिल्ली करते हैं, खाना नहीं गोबर बन गया है, भोजन नहीं गोबर बन गया है, किसी लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह का चिल्ला चिल्ली होती है ना। अरे भाई, जब आपके सामने भोजन आया और आप धार्मिक हैं, आपने हाथ में जल लेकर के भगवान जी को पवा दिया कि हे प्रभु आप पा जाइए, आपकी जूठन मैं भी पाऊं। जब भगवान जी को आपने पवा दिया, तो आप किस मुंह से कह सकते हो कि इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, इसमें मसाला नहीं है, ये पका हुआ नहीं है? कैसे कह सकते हैं? जब भगवान जी ने पा लिया और भगवान जी ने नहीं कहा कि गलत है, आप कैसे कह सकते हो? आपको जितना पाना है पा जाइए, नहीं पाना है भगवान को प्रणाम करके उठ जाइए। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पर नाक ऊंची करने के लिए आप विवाद करें, विवाद बढ़े, ये क्या उचित है? आज सड़क पे चलते हुए गाड़ी ओवरटेक करने में, गाड़ी जरा सा आगे पीछे करने में, दोनों शीशे खोल खोल के और आपस में गाली गलौज करते हैं। अरे क्या है भाई? जिसको तुम गाली दे रहे हो वो तुम्हारा भाई, तुम्हारे देश का ही नागरिक है, वो कोई गैर नहीं है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, रविवार को नमक का सेवन कम करें, कन्याओं को मिठाई खिलाएं। शुक्रवार आपके लिए शुभ दिन है। 6 और 9 नंबर आपके लिए लकी नंबर है। सफेद, गुलाबी और हल्का नीला आपके लिए शुभ रंग है। जय मां विंध्यवासिनी।